कहना से अब इस घर से आयुष्मान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे और सिर्फ एक ही नाम दिखाई देगा और सुनाई देगा, विराज विराज विराज। विराज ने किया अपने शॉकिंग इरादों का खुलासा। जानकी को कर रहा है विराज जमकर टॉर्चर। सीरियल गहना का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे विराज जो कि आयुष्मान बनकर आ चुका है परिवार के बीच, उसने जानकी बुआ को बुरी तरह से टॉर्चर करते नजर आया है। जहां पर जानकी बुआ को विराज का सच पता चल जाता है कि वो आयुष्मान नहीं बल्कि विराज है, इसलिए विराज उसने बुरी तरह से टॉर्चर करता है और धमकाते नजर आता है। इतना ही नहीं, वो अपने शॉकिंग इरादों का भी खुलासा करते नजर आता है कि मुझे तो अब गहना पसंद आने लगी है। मैं सोच रहा हूँ अब हमेशा के लिए आयुष्मान बन के इसी घर में रह जाऊं ताकि मैं गहना का पति बन के पूरी जिंदगी काट सकूं। गहना के अलावा मेरा सच और कोई नहीं जानता, लेकिन गहना इस बात को साबित करेगी तो करेगी कैसे। तारीफ के काबिल है वो लड़की, तभी तो हम घनघोर फैन बन गए उनके, तभी तो हमारा दिल आ गया है। वरना हम तो यहाँ आए थे तोहरे से बदला लेने के लिए, पर अब हम सिर्फ और सिर्फ कहना से शादी करके इस घर में उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। बस बहुत ही भाग्यशाली है हम जो हमारी जिंदगी में गहना आई। और धन्यवाद आपका जो आप इतनी बुरी माँ बनी और आपने हमने साथ इतना इतना बुरा किया, तभी तो हमें यहाँ आना पड़ा और तब जाकर हम मिले गहना से। अब इस घर से आयुष्मान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे और सिर्फ एक ही नाम दिखाई देगा और सुनाई देगा, विराज विराज विराज। इस घर के बाहर तख्ती पर लिखा होगा विराज भवन। जी ऐसा है तो फिर घर वाले बोर्ड अप हैं, हम नहीं। एक बार फंस चुके हैं तो दोबारा नहीं फंसेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि चुपचाप इसी तरह यहाँ पड़ी रहो और ज्यादा अगर ये इशारे करने की कोशिश की ना दोबारा तो ऐसा इंजेक्शन देंगे अगली बार कि सीधा भगवान के सामने होश आएगा तुम्हें। समझी कि नहीं? इसी दौरान ईशा आ जाती है जिसे आयुष्मान बनकर टालता नजर आता है विराज। क्या कर रही हो ईशा? वो जी रेस्ट कर रही है। So sorry, वो मैंने ना किसी की आवाज़ सुने से लगा जैसे कोई बात कर रहा था। अरे हाँ, तुम नहीं बात कर रहा था वो जी से। नहीं, आपकी नहीं, किसी और की आवाज़ सुनाई दे रही थी। किसी और की आवाज़ कैसे आ सकती है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही। किसी किसकी आवाज़ आ रही थी? नहीं, किसी की नहीं। सीरियल गहना से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बुआ जी, देखा जा रहा है कि विराज की सच्चाई सिर्फ विराज को पता है या फिर आपको आज जाके पता लगा, और कैसे टैकल करेंगे विराज को? क्या कहना चाहेंगे, क्या सीन शूट हो रहा है? तो अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं और आई एम श्योर फैंस ने तो देखे ही हैं, तो बुआ को आज नहीं, बुआ को एक अरसे से शक हो रहा है कहीं ना कहीं कि क्या ये विराज है। और बुआ अपने आप को, अपने दिल को समझा रही कि नहीं, वो इतना नहीं गिर सकता। आप किसी इंसान को जानते हो और उसके घटियापन को जानते हो, फिर भी आपको लगता है कि इंसान और इंसानियत और उसका बुराई उतनी नहीं हो सकती जितनी विराज की है। और आज जब पुख्ता पता चल गया है और ये जो हुआ है और लड़ाई हुई है और मारम पीटी हुई है और रकम दुक्की हुई है और इस हद तक विराज जा चुका है कि वो बुआ की जान पे बनाई है इस बात को प्रूव करने में। तो आज महसूस हो रहा है कि बुआ आयुष्मान से कितना प्यार करती थी, कितना प्यार करती हैं, और वो अपने परिवार से कितना प्यार करती हैं। एक वक्त जब मैंने ये ट्रैक के बारे में सुना, मुझे नहीं पता आज भी कि बैक स्टोरी क्या थी और विराज क्यों बुआ का बायोलॉजिकल बेटा है और उन्होंने क्यों छोड़ दिया इस लड़के को। बट जब आप इंसानियत के तौर पे देखें तो अगर कोई
इंसान इतना ईविल हो, वो हालातों की वजह से हुआ है या वो ऐसा था इसलिए ये हालात उसके साथ है। ये जस्टिफिकेशन जब तक नहीं मिले तब तक तो मैं यही मानना चाहूँगी कि विराज एक बहुत ही ईविल इंसान है, और शायद टीनेज में या छोटी उम्र में ही पता चल गया होगा बुआ को कि वो इतना क्रूर और इतना निर्दयी हो सकता है, और उसने ऐसा कुछ किया होगा घर वालों के खिलाफ या स्पेशली आयुष्मान के खिलाफ कि उन्हें लगा कि मुझे अपने बायोलॉजिकल बेटे से बिछड़ना पड़ेगा अगर मैं बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी चाहती हूँ। तो कुछ कुछ बच्चे जो कुछ पूत जो है, पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, तो कुछ कुपूत जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं त्याग देना पड़ता है माँओं को। शायद ऐसी सिचुएशन हो, पता नहीं क्या है, ये तो मेरे बस मन की तसल्ली है, क्योंकि मैं आयुष्मान को इतना प्यार करती हूँ इसलिए मैं अपने ओर से कह रही हूँ, बाकी पता नहीं क्या है। मैम शो में और क्या ट्विस्ट आने वाला है, कुछ रिवील करना चाहेंगे? जो गहना ज़ेवरी ज़ंजीर ऐसा शो है जिसमें हर हफ्ते कोई ना कोई ट्विस्ट आता है। तो जो ट्विस्ट अभी आ रहा है यही बहुत बड़ा है कि भाई सबको पता चल गया है कि ये आयुष्मान है और सबके दिल में तसल्ली हुई है, सिर्फ गहना को वहम हो रहा है, बुआ को पता है। तो ये, और ऑफ कोर्स आलिया को या ईशा को पता है, क्योंकि वो तो साठ गांठ हैं उनकी और सब साथ में ही हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे जिनको कहते हैं। तो एक थैली के चट्टे पट्टे हैं ये, तो ये जानते हैं कि ये विराज है। तो ये ही जो ट्विस्ट है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा ये जो ट्रैक है वो लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। और जिस तरह से पारस और लक्ष्य इसको इनैक्ट कर रहे हैं, जैसे विराज और आयुष्मान अगर मैं यहाँ कहूँ तो स्क्रीन नेम से वो इनैक्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से घोल लिया है ना, और ये घुल मिल गए हैं एक दूसरे के कैरेक्टर में, तो जिस तरह से कर रहे हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो यही ट्विस्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि आगे का सब भाग जाएगी बिल्कुल। सो ये है कि आगे का ट्विस्ट सोचने का समय ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ही इतना बड़ा, यानी इतनी बड़ी उलझन है ये कि इसको सुलझाते सुलझाते वक्त लग जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।